भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसा रहेगा साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए। योग का अलग शनिदेव साल के शुरुआत में ही शनिदेव भाग के पंचम भाग में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि तुला राशि के जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। 2.5 साल से चल रहा मानसिक तनाव अब खत्म हो जाएगा। इस समय शनि के इस गोचर से जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। भक्तों में श्री रविदास जी महाराज जी आप सभी भक्तजनों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भक्तों, साल की शुरुआत में छठे भाग में गुरु का गोचर तकलीफ देह हो सकता है। बीमारी, नौकरी में उन्नति नहीं मिलना जैसी तकलीफ़ों से मन थोड़ा घिन्न रहेगा, लेकिन 22 अप्रैल को गुरु सप्तम भाव में जाकर लगन पर 10 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साल के अंत में राहु केतु जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। राहु का छठे भाग में गोचर शत्रु नाश करने वाला होगा और इस समय आपको विदेश से लाभ होने की उम्मीद है। ये समय राजनीति से जुड़े जातकों के लिए अच्छा और अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। भक्तों, अब हम बात करते हैं जनवरी और फरवरी माह की। जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर आपको परिवार से सहयोग मिलाने वाला होगा। ये समय आपको अपने जीवन साथी के सहयोग से धन प्राप्त होने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव के बुद्धि से मीडिया और लेखन से जुड़े जातक रिद्धि सिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने जैसी इच्छा पूरी हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी को ढैया से मुक्त कर पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस समय पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी का साथ निभाना होगा। आय के द्वार शनि की दया से अब खुलने लगेंगे। विज्ञान से जुड़े जातक आविष्कार की ओर और अग्रसर होंगे। फरवरी माह में पंचम भाव में सूर्य शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्यम में गुरु की युति कर वितरित राजयोग का जन्म देगा। इससे विदेशी भूमि में आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय व्यापार कारोबार से जुड़े जातकों के लिए विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। अष्टम भाव में मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक चोट लगने की स्थिति प्रकट कर सकती है, इसलिए बेहद सावधानी से वाहन चलाएं। रक्त विकार से जुड़ी कोई भी बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। भक्तों, अब हम बात करते हैं मार्च और अप्रैल महीने की। मार्च माह में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर और भाव स्थान में होने से आपको धन सांख्य में मदद होगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और इंजीनियर से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि विदेश यात्राओं के माध्यम से उच्च पद पर आसामी लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। इस माह शुक्र का सप्तम भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग भरने वाला होगा। इस समय आपको प्रेम विवाह में तकलीफ हो सकती है। हालांकि सप्तम भाव में विराजमान राहु की दृष्टि के कारण आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। छठे भाव में सूर्य गुरु की युति आपको सरकारी नौकरी में आपको सफलता देने वाली हो सकती है। इस समय कार्य स्थल पर उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। अप्रैल माह में ग्रहों का जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर से मतभेद का कारण बन सकती है। इस समय पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। प्रेमी जोड़ों किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। अष्टम भाव का शुक्र किसी स्त्री से गुप्त रूप से मदद होने के संकेत कर रहा है। इस समय आपको कार्यस्थल पर महिला कर्मी सहयोग और मदद करने वाली होगी। इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे थोड़ा परेशान और भटकाव महसूस करेंगे। माह के अंत में गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा और व्यक्तिगत में ऊर्जा का संचार होगा। मई और जून। मई माह में ग्रहों का गोचर भाव में और अधिक मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग में विराजमान
शुक्र के कारण आपको किसी सीनियर महिला जातक से सालों से अटके हुए काम में सफलता प्राप्त होने के योग प्राप्त हो रहे हैं। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्राओं से लाभ होने की उम्मीद है। आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा और आप परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी करवा सकते हैं। दसम भाव में मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा। माह के अंत में अष्टम केतु के सूर्य की दृष्टि से सरकारी नौकरी में थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। अब जून के महीने, अब बात करते हैं जून की। जून के महीने में तुला राशि के जातकों को बेहतर परिणाम मिलने वाला है। लगन शुक्र का दसम भाव में गोचर आपके लिए उन्नति के रास्ते खोलने वाला होगा। इस समय आपको अपनी माँ की ओर से वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप मानसिक शक्ति में बढ़ावा देखने को मिलेगा। मंगल शुक्र युति से साथ में काम करने वाली किसी महिला और आकर्षण प्रेम में बदल सकता है। इस माह बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इस कारण छात्रों को विदेश जाकर शोध करने का मौका मिलेगा। जो जातक गुप्त विद्या तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, ऐसे जातकों की बुध शनि की कृपा इस माह प्राप्त होगी। जुलाई और अगस्त भक्तों, जुलाई के माह में आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको अपने पेट या लीवर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके ऊपर आपके उच्च अधिकारियों की कृपा रहने वाली है तथा आप इस समय प्रेम जीवन शादी विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस समय वाहन कंपनी चलाने वाले जातक अपने व्यवसाय में बेहतर लाभ प्राप्त करने वाले हैं। आपकी बहन इस समय आपके लिए मददगार साबित होगी। मित्रों की सहायता से कोई बहुत बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है। इस समय आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो समय अति उत्तम है। सप्तम माह में शुक्र गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर आपको बड़े अच्छे और सफल मौके मिलने वाले हैं। इस माह शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों के लिए मुनाफा प्राप्त होगा। इस समय आपको परिवार के लोगों की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस माह कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। सरकारी कामकाज कर रहे जातकों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस समय आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपको अपने परिवार तथा भाइयों से मदद मिल सकती है। इस समय अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। अब भक्तों, बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर माह की। सितंबर माह में आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा। इस माह आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा से सराबोर रहने वाले हैं। इस माह आपको किसी धार्मिक यात्रा का मौका मिल सकता है। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से अपने कारोबार में उन्नति करने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। इस समय आप अपने पिता के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, वो सुखदायी होगी। महामध्य में सूर्य का अगले भाव में मंगल का साथ आपको विदेशी यात्रा करा सकता है। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा। अब अक्टूबर माह, इस माह राहु और केतु का परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। सप्तम भाव में से निकलकर राहु अब छठे भाव में, वहीं केतु लगन से निकलकर आपको मोक्ष भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय नौकरी में उन्नति होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इस समय आपके कई अटके कामों को गति प्राप्त होने वाली है। इस समय बुध के भाव में गोचर करने से छात्रों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस माह जो नवविवाहित जोड़े हैं वो संतान प्राप्ति के विचार कर सकते हैं। केतु आपको विदेश से धन लाभ प्रदान कर सकता है। नवंबर और दिसंबर भक्तों, अब बात करते हैं नवंबर और दिसंबर माह की। नवंबर, इस माह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस माह धन के मामले में धन मंगल बुद्धि की युति आपको धन संचय को लेकर परेशान कर सकती है। इस समय परिवार के किसी सदस्य को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है। इस माह 12वें भाव में बन रही शत्रु के शुक्र की युति आपको स्त्री ओर से आपको थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय
अपनी पत्नी के साथ किसी बातों का मतभेद होगा और मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि आप इस समय अपनी सुख सुविधा पर अच्छा खासा धन खर्च करने वाले हैं। इस माह व्यापार कारोबार करने वाले जातकों को लेन देन में अधिक सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं भक्तों दिसंबर माह की। दिसंबर माह साल के अंत में शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार होगी। इस माह किसी महिला की ओर से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस माह पिता पुत्र के रिश्तों में और मजबूती लाने का समय है। गुरु शुक्र के सप्तम योग से जातकों के विवाह शादी के योग बन सकते हैं। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। भक्तों इसी के साथ में संत बाबा अपनी वाणी को देता हूँ विराम। राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभो।